हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है फिजिक्स के हमारे वीडियो सीरीज में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। देखो, अगर ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में है तो उसका हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम लोगों को फॉर्मूला वेल नोन है। ये किसके लिए? द बॉडी और the object which is in a rectilinear motion, straight line में अगर जा रहा है तो उसका हम लोग फॉर्मूला पता है, that is half mv square। ये rectilinear motion के लिए हम लोग स्टडी किसके लिए करना है? रोटेशनल मोशन के लिए। सो हम लोग अभी ये रेक्टिलिनियर मोशन का जो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, इसका थोड़ा सा इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको मैनिपुलेट करते हैं, रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, आर्बिट्री ऑब्जेक्ट है, एक एक्सिस लिया है, आर्बिट्री ने एक्सिस ले लिया, उस एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट कर रहा है। ओके, सो इसके जो सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? उस एक्सिस के अबाउट क्या करने लगेंगे? रिवॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, व्हिच इज ऑल आर इन सर्कुलर मोशन, ऑल पार्टिकल्स आर इन सर्कुलर मोशन। ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर मैं रिजिड बोल रहा हूँ, इफ इट इज रिजिड बॉडी, देन ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लेने वाले हैं, नो डाउट। यहाँ पे जो पार्टिकल होगा सेम एक लेट से 10 सेकंड के बाद ये वापस आ रहा है, सो ये यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो भी 10 सेकंड के बाद उसी लोकेशन पे आने वाला है। इट इज लाइक सेइंग दैट आपने फैन का ब्लेड ले लिया, फैन ऑन कर दिया, एक टाइम के बाद वो पूरा का पूरा ब्लेड एक साथ ही मूव कर रहेगा, करेक्ट? बिकॉज दैट ब्लेड, फैन का जो ब्लेड होता है हमारा, वो एक रिजिड ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कोई भी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल विद इन दैट सिस्टम। ओके, ये याद रखना है, दैट इज कॉल्ड रिजिड ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालना है मेरे को? सारे पार्टिकल का ओमेगा क्या है? सेम। ये याद रखना, सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं इसको। यहाँ तक अगर सब क्लियर है तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, m1 m2 m3 अप टू mn, सारे नहीं लिख रहा मैं। तो सबका एक एक इंडिविजुअल वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा ऑब्वियसली। तो सारे पार्टिकल्स जो होंगे उसका हर एक पार्टिकल का क्या होगा? एक एक काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, क्योंकि उनका स्पेसिफिक मास होगा और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने देखा था जितना पार्टिकल दूर होगा उतना ज्यादा उसका टेंजेंशियल वेलोसिटी रहता है। ओके, वो याद रखना आप लोगों को। सो कैन वी से काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, ओके, एंटायर सिस्टम is equals to half m1 v1, फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्लस थर्ड पार्टिकल प्लस 4 अप टू 8 पार्टिकल, राइट? लास्ट पार्टिकल होगा, आई लेना आई लो, एन लेना है तो एन लो, कुछ फर्क नहीं है उससे। ओके, सो मैं क्या करूंगा? पूरे सिस्टम का मेरे को एनर्जी चाहिए तो सबको एड अप कर दिया। सो हाफ इसमें कॉमन है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, v एंड ओमेगा का हम लोगों को रिलेशन पता है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड r। इस केस में ओमेगा क्या था? कांस्टेंट, बिकॉज हम लोग स्टडी कर रहे हैं रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए। रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए ओमेगा क्या आ रहा है? सबके लिए कांस्टेंट आ रहा है। वेरी क्या करेगा? r, क्योंकि पार्टिकल का लोकेशन चेंज होते जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो m1 के लिए मैं ले रहा हूँ r1, ओके, m1 पार्टिकल का रेडियस होगा r1, m2 पार्टिकल का रेडियस होगा r2। सो सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं मैं v की जगह पे r1 ओमेगा द होल स्क्वायर। आई होप ये सबको समझ में आया। v की जगह पे मैंने r ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया, इसके बाद हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, आगे चलते जाएगा अप टू हाफ mi ri ओमेगा द होल स्क्वायर। ओके, प्रोडक्ट में ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद मैं सेपरेट निकाल रहा हूँ, हाफ बाहर निकाल रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास बचा क्या है? ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, करेक्ट करेक्ट, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना सब में से, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ओके, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद क्या होगा? हाफ m2 r2
स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद आगे चलते जाएगा हाफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद कॉमन क्या मेरे पास, हाफ कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। ओके, बचा क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू आर आई स्क्वायर एम आई। एम आई पहले लिखता हूँ, एम आई आर आई स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाफ ओमेगा स्क्वायर और इसको लिख रहा हूँ समेशन ऑफ एम आई आर आई, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टू आई लिख देता हूँ, करेक्ट। या फिर n लिख देते हैं, n इज इक्वल्स टू 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टू आई। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने ऐड कर दिया आर स्क्वायर। ओके, सो हम लोगों को क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ये क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, किसके लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। When object is in rotational motion, this kinetic energy is equal to half omega square summation of the product of m and the square of the distance of that particular point from axis of rotation। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो समेशन वाला क्वांटिटी आ रहा है, जो समेशन वाला क्वांटिटी जो आ रहा है, समेशन ऑफ एम एन एन आर एन दी होल स्क्वायर, ये एक्चुअल में हम लोग को क्या दे रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो ये जो एक पार्टिकल है वो कौन से लोकेशन पे प्रेजेंट है, ये हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि आजकल के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये पूरा क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर प्रोपोर्शन है। ये मास डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे होगा, ये वाला क्वांटिटी क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा। इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एम आई इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एन आर एन स्क्वायर एन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टू आई। आई ये हमारा लास्ट पार्टिकल है। ओके, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। ओके, इसको और एक थोड़ा सा अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई। देखो इस पूरे फॉर्मूला को मैं जो हमारा रेक्टिलिनियर का काइनेटिक एनर्जी था उसके साथ कंपेयर करता हूँ। सो हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसके लिए, रेक्टिलिनियर के लिए आ रहा है। ओके, नो डाउट। ओके, काइनेटिक रोटेशनल के लिए क्या आ रहा था मेरे को, हाफ ओमेगा स्क्वायर समेशन ऑफ, ये कुछ क्वांटिटी आ रही है। ओके, देखो दोनों क्वांटिटीज में, दोनों जो काइनेटिक एनर्जी उसमें एक बात कॉमन है, दैट इज हाफ। ओके, हाफ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वी स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा दैट इज स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एम। एम रेक्टिलिनियर मोशन में एम किसका काम करता है, इनर्शिया का। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने आपके पास एक बाइक दे दी और एक बड़ा सा ट्रक दे दिया। ओके, और आपको बोला कि इसको पुश करो और एक दूसरे जगह पे लेके जाओ। आपको हाथ से पुश करना है। ओके, कौन से ऑब्जेक्ट को पुश करना आसान होगा, ऑब्वियसली बाइक आप लोग आराम से लेके जा सकते हो, एंड ट्रक बाय द वे आपसे हिलेगा भी नहीं, ऑब्वियस है। सो जो बाइक है, बाइक आप लोगों ने जल्दी क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि आपको पता है उसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया मतलब उसका मास कम है। ओके, सो रेक्टिलिनियर मोशन में मास क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इनर्शिया, या फिर सिंपल लैंग्वेज में इनर्शिया। तो मास क्या रिप्रेजेंट करता है, इनर्शिया रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टिलिनियर मोशन में। तो ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, एक इनर्शिया ही होना चाहिए। किसका इनर्शिया होना चाहिए, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, हाफ है यहाँ पे भी हाफ होगा। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है। ये है आपका लीनियर इनर्शिया, दैट क्वांटिटी मस्ट बी ए एंगुलर और रोटेशनल इनर्शिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आई इज इक्वल टू एम एन आर एन होल स्क्वायर। ये एन हम लोगों को काउंट करके प्रोडक्ट करके लिखना होता है इसका। आई होप यहाँ तक का रिलेशन आपको समझ में आ गया रहेगा। ये क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। देखो समेशन का मतलब क्या होता है, समेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक
क्वांटिटी को एड अप करते जाते हैं। ओके, समेशन का एक कजिन है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। अरे समेशन में जैसे हम लोग ऐड करते हैं, इंटीग्रेशन में भी ऐड करते हैं। ओके, सो समेशन एंड इंटीग्रेशन में एक बेसिक डिफरेंस होता है। समेशन हम लोग कब यूज करते हैं, जब क्वांटिटीज मेजरेबल होगी। ओके, एक एक क्वांटिटी, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, सब अलग अलग जगह पर रखे हैं, सबको मैं अलग अलग मेजर कर सकता हूँ, तो उस केस में हम लोग समेशन वाला साइन यूज कर सकते हैं। या फिर मोर प्रिसाइसली वी कैन यूज द साइन ऑफ समेशन इन दिस केस व्हेन ऑब्जेक्ट और मास इज scattered in a discrete fashion। डिस्क्रीट समझ में आ रहा है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग जगह पे रखा है। अगर डिस्क्रीट फैशन में अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग समेशन का साइन यूज करते हैं। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फैशन में है और हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते कितने पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मार्कर में कितने पार्टिकल्स है वी डोंट नो, तो इस केस में अगर मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ समेशन। यहाँ पे समेशन यूज किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दो मार्कर ले रहा हूँ, इस मार्कर को मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ, इस मार्कर को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इसको एक मास कंसीडर किया, इसको मास कंसीडर किया, तो डिस्क्रीट फैशन में मैं दो ऑब्जेक्ट गिन पा रहा हूँ। करेक्ट, तो इस केस में समेशन का साइन यूज करूंगा। एक सिंगल मार्कर का अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। r स्क्वायर dm क्या होगा, हमारा पार्टिकल हो जाएगा, पार्टिकल का मास हो जाएगा। यहाँ पे m1 m2 m3 m4 ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे dm, क्योंकि पार्टिकल हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल का सबका साइज क्या कंसीडर करने वाले हैं हम लोग, सेम करने वाले हैं, सेम डेंसिटी कंसीडर करने वाले, दैट मींस सब पार्टिकल का मास क्या होगा, सेम होगा, वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं dm। सो r स्क्वायर dm, ये भी हम लोगों का किसका फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर dm। ऑब्वियसली यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन के लिमिट्स हम लोग अप्लाई करेंगे डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा काइनेटिक एनर्जी क्या है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। सो सिंपल इसमें हम लोग ओके काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये किसके लिए है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए, एंड हाफ mv स्क्वायर किसके लिए होता है, ट्रांसलेशनल ऑब्जेक्ट के लिए। रिलेशन समझ में आ रहा है, वहाँ पे v स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, हाफ वहाँ पे भी, वहाँ पे यहाँ पे भी हाफ है, वहाँ पे m आता है दैट इज लीनियर इनर्शिया, I यहाँ पे क्या होता है, रोटेशनल इनर्शिया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस आपको इतना याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। या फिर कोई ये भी बोलता है कि उल्टा बोल देता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू एक्सिस पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगर एक्सिस मैंने चेंज करे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन उस एक्सिस के हिसाब से चेंज होते जाएगा, वाइस वर्सा, उल्टा भी बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एक्सिस सेंसिटिव बोलते हैं या फिर शेप सेंसिटिव बोलते हैं। एट द एंड सब जगह सब मिला के आप लोगों को क्या याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप ये आपको सेगमेंट समझ में आ गया होगा।